फलैश साहब, आप किस तरीके की कंट्रोवर्सली बहस मुबाशे को छेड़ते हो। आज तो आपने पूरा स्ट्रक्चर ही गिरा दिया। दोस्तों घबराइए मत, आज का मेरा टॉपिक ज़रूर कंट्रोवर्सली है, इख्तलाफ से भरा हुआ है। आपके दिल को मेरी बातें चुभने वाली है, आपके दिल के ऊपर ज़रब मारने वाली है और आपकी ट्रेडिशनल के अंदर एक नासूर पैदा करेगी। जो रिवायत चली आ रही है, जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल चली आ रही है, जो हमारे यहाँ लेगेसी चली आ रही है, जो हमारे यहाँ तरीका चला आ रहा है, उस तरीके के ऊपर मैं ज़रब मारने जा रहा हूँ जो हकीकी ज़रब है, शरीयत के पॉइंट ऑफ रिव्यू से बिल्कुल माकूल है। ज़रा दिल थाम के सुनिए आज की मेरी गुफ्तगू और पूरी सुनिए, पूरा वीडियो सुनिए। मैं आज वो टॉपिक उठाने के लिए जा रहा हूँ जो मुरवज्जा तरीका हमारे यहाँ अभी फ़िलहाल ज़माने में पाया जा रहा है। हमारी जो दीनी दरसगाहें होती है, जो मदारिस होते हैं, उसके अंदर ख़ास तौर पर जो बच्चियों को स्टेज के ऊपर बुलाया जाता है स्पीच देने के लिए, वाज़ करने के लिए, तकरीर करने के लिए, या फिर उनकी सलाहियत को उजागर करने के लिए कि हमारे यहाँ इस तरीके की तालीम होती है, हमारे यहाँ बच्चों की इस तरीके से तरबियत होती है, इस तरीके से हम उनके अंदर सलाहियत कूट कूट के भरते हैं जो तुम्हारी बच्चियाँ इस तरीके की तकरीर और स्पीच और स्टेटमेंट दे सकती है। ये आप पब्लिक को बताने के लिए, अपनी तशहीर के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपने मदरसे को पॉपुलर बनाने के लिए और अपने इनकम का ज़रिया कायम करने के लिए इस तरीके से बच्चियों का प्रोग्राम रखा जाता है। जो आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, आपने भी प्रोग्राम अटेंड किए, हमने भी अटेंड किए, हम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। आप देखते आ रहे हैं और देखते रहेंगे। आया शरीयत के पॉइंट ऑफ रिव्यू से क्या शरीयत मुक़द्दसा इसकी इजाज़त देती है? इस्लाम मज़हब, इस्लाम धर्म के अंदर क्या इसकी इजाज़त मिलती है? या ये तरीका मुवाफ़िक़ दीन कहलाता है, शरीयत के मनहज के ऊपर कहलाता है? या फिर सूरह नूर के अंदर क्या बताया गया है औरत के बारे में, सूरह अहज़ाब के अंदर क्या बताया गया है औरत के अंदर, औरत के बारे के अंदर, पर्दे के बारे के अंदर। आप कुरान की तफसील पढ़िए, इन सूरतों को गहन गहन अध्ययन कीजिए, इसकी स्टडी करिए, तफसीर देखिए, तौज़ियात पढ़िए और आलिमों के और कुरान और अहादीस के अक़वाल पढ़िए। क्या आपको इसकी इजाज़त मिलती है? जिस औरत के बारे में ये कहा गया है वला यज़रिबन्ना बिअर्जुलिहिन्ना, अपने पैरों को भी ज़्यादा उठा कर आवाज़ करके मत चलो, पैरों को इस तरीके की रफ्तार मत दो कि गैर मुहर्रम के ऊपर उसकी आवाज़ खुले। उन औरत को स्टेज के ऊपर बुलाना जिसके यहाँ तरह तरह की पाजेब पहनी हुई है, रंगीन कपड़े पहने हुए, फैंसी कपड़े पहने हुए हैं, चाहे आप हिजाब में बुलाते हैं, चाहे आप स्कार्फ में बुलाते हैं, उन बच्चियों को जो करीबुल बुलूगत होती है, जो हद बुलूगत को पहुंचने वाली है, उन बच्चियों को स्टेज की जीनत बनाना, क्या उनके लिए जो वो ऑडियंस बैठी है, वो आवाम बैठी है, वो दर्शक बैठे हैं, सारे क्या उसके मुहर्रम लग रहे हैं? उसमें किस कैटेगरी के आदमी आते हैं, किस तरह की ऑडियंस रहती है, किस तरीके की पब्लिक रहती है, जिसमें यंग जनरेशन भी होती है, जिसमें ओल्ड जनरेशन भी होती है, तरह तरह के ख़यालात रखने वाले भी होते हैं। क्या जब आप उसको जलसे के अंदर एंट्री लेते हो, क्या उसकी आइडेंटिटी चेक करते हो कि भाई हसन बशरी आ सकता है, जुनैद बगदादी आ सकता है, सईद बिन मुसैयब आ सकता है, बाकियों को एंट्री नहीं है? उसमें हर तरीके का आदमी आता है, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। तो इस तरीके के बच्चियों को स्टेज की जीनत और स्टेज की आराइश बनाना, फिर उसको गिफ्ट देना, फिर सबके सामने प्रेजेंट करना, उसके चेहरे को, उसके फेस को सारी पब्लिक के ऊपर एक्सपोज करना। पब्लिक जब उसके ऊपर निगाहें पड़ती है तो अल्लाह ताला ने हर इंसान की फ़ितरत के अंदर, उसकी डिस्टिनी के अंदर, उसकी फ़ितरत के अंदर, उसके नेचर के अंदर ये बातें रखी है कि सेक्स के पॉइंट ऑफ रिव्यू से एक औरत को अट्रैक्टिव बनाया गया है। ये मैं नहीं कहता, मैं आपके साथ हुस्न ज़न रखता हूँ कि आपके अंदर फ़रिश्ता सिफ्त होगी, आप फ़रिश्ता सिफ्त इंसान हैं। हमारे अकाबरीन आने वाले भी फ़रिश्ते की सिफ्त रखते हैं। गाड़ी में बड़ा बड़ा इमामा बांध के आते हैं, जो शयूख उतरते हैं, जो प्रोग्राम
اٹینڈ کرتے ہیں، جو اسٹیج کی زینت بنتے ہیں، وہ سارا فرشتے کی صفت رکھتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہوں، 1 ٹن حسن ظن رکھتا ہوں کہ سارے فرشتہ صفت ہوں گے۔ ضرور ہمارے جیسے انسانوں کے دلوں کے اوپر تو خطرات گزرتے ہوں گے، وسوسائس گزرتے ہی ہوں گے۔ آپ کے اکابرین فرشتہ صفت ہے، میں مان لیا۔ آپ کے علماء کرام، آپ کے شیوخ، آپ کے اساتذہ فرشتہ صفت ہیں۔ اگر آپ کا یہ کلیم ہے تو اچھی بات ہے، باقی یہ گنگا رام کے سمجھ میں تو نہیں آئے۔ ٹھیک ہے دوستو، سارے اس بچی کے محرمات میں نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بات آپ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اسٹیج کے اوپر آنا اور اس کی وائس، اس کی آواز کو سننا، اس کے ایکشن کو دیکھنا، اور اس طریقے سے گفٹ کے لیے ان کو دینا اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، چہرے کا دیدار بھی کرنا، تو یہ کہاں تک مناسب ہے؟ آگے میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، ایک ایک پوائنٹ کو میں ہائی لائٹ نہیں کرتا، نہیں تو آپ کے دل کے اوپر بہت ہی خراش آئے گی اور میرا ویڈیو بھی طویل ہو جائے گا۔ میں مختصر انداز میں بتا رہا ہوں، آگے کا پورا جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا پرسپیکٹیو ہے، وہ آپ خود سوچ سکتے ہو۔ ٹھیک دوستو، اس طریقے سے ایک دوسرا کوشچن جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مستورات کا جو رواج پڑا ہے تبلیغ جماعت کے اندر، جماعت نکالنے کا مستورات کے نام کے اوپر، آیا کیا یہ طریقہ پیغمبر اعظم کے دور میں بھی تھا؟ ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدین۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے اوپر لازم ہے میرا طریقہ اور میرے صحابہ کرام، میرے خلفاء راشدین کا طریقہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ خلیفہ میں ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ، یہ 4 خلفاء راشدین ہوئے ہیں۔ ان کا طریقہ ہمارے لیے ضروری اور ہمارے لیے نبی کا طریقہ اس سے ضروری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 1.25 لاکھ صحابہ کرام بھی ہوئے ہیں، تابعین بھی ہوئے ہیں۔ کیا کسی کے زمانے کے اندر اس طریقے کی مستورات کی جماعت نکالی گئی؟ کیا نبی کے دور میں نکالی گئی؟ ابو بکر کے دور میں نکالی گئی؟ حضرت عمر فاروق کے دور میں نکالی گئی؟ حضرت عثمان غنی کے دور میں نکالی گئی؟ حضرت علی کرم اللہ کے دور میں تو ضرور نکالی گئی ہوگی، آپ بتاؤ، نکالی گئی؟ نکالی گئی؟ دوستو، کہیں کوئی بھی صحابی کے زمانے کے اندر اس طریقے کی مستورات کی جماعت نہیں نکالی گئی۔ جب نہیں نکالی گئی تو دین نہیں ہے۔ کتنا بھی اجتہاد کر لو آیات کے اوپر اور کتنا بھی اجتہاد کر لو حدیث کے اوپر، یہ تمہاری تھنکنگ ہے۔ اجتہاد کہتے ہیں سوچ کو، یا قیاس کر لو۔ قیاس بھی کیا کہا جاتا ہے؟ ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، یعنی ایک سوچ ہوتی ہے کہ اگر یہ جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ قیاس صرف آپ کا کہلائے گا، جبکہ آپ ہر مسئلے میں کہتے ہو، جو کوئی اگر نیا مسئلہ ہو دین کے اندر، کوئی نئی ٹریڈیشنل ہو، کوئی نئی روایات ہو، کوئی نیا طریقہ ہو، تو آپ کہتے ہو کیا اللہ کے نبی کے دور میں یہ تھا؟ کیا خلفائے راشدین کے یہ دور میں تھا؟ کیا 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہوئے ان کے دور میں یہ تھا؟ کیا تابعین کی یہ دور میں تھا؟ نہیں تھا، تو ہم نہیں کریں گے۔ تم تو اللہ کے نبی کی میلاد بھی نہیں مانتے، لیکن یہاں پہ کیسے جائز ہو جاتا مستورات کی جماعت؟ آپ کا لاجک تو یہ ہے کہ نبی کے دور میں نہیں تھا اس لیے ہم نہیں کرتے، تو یہ کہاں نبی کے دور میں تھا مستورات کی جماعت؟ پھر کہتے ہیں، اس کا لاجک پیش کرتے ہیں کہ آپ پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے اصول اور مبادی کے ساتھ، پورے ضوابط کے ساتھ ہم مستورات کی جماعت کو نکالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا یہ لاجک مان لیا، آپ کا یہ جواب سن لیا، پورا پروٹوکول دیتے ہو، پورے اصول کو مد نظر رکھتے ہو، پردے کو مد نظر رکھتے ہو، قواعد ضوابط کو مد نظر رکھتے ہو، لیکن پھر بھی دوستو اس کو صنف نازک کہا جاتا ہے۔ کیا بتاؤں میں ان کے بارے میں، کیونکہ میں تو تعویذ ڈورا کا کام کرتا ہوں، تو میں ان کی ساری پرکریا جانتا ہوں۔ 13 رنگ بدلتی ہے۔ چلو کچھ بھی ہو، آپ کے ساتھ ہم حسن ظن رکھتے ہیں۔ تو دوستو، اس کا جواز شریعت میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ڈیپ لرننگ کرو، مطالعہ کرو، مختلف کتابوں کو لے کے آؤ، اکابرین کی، اساگرین کی، اسلاف کی، سلف کی، خلف کی، سب کی بکس کو اٹھا کے کہیں بھی آپ کو جواز نہیں ملے گا۔ یہاں تک کہ دارالعلوم کا بھی فتویٰ آپ دیکھو گے تو اس کے بارے میں منع کیا گیا ہے۔ آپ اسٹڈی کیجئے فتوے کی۔ ٹھیک دوستو، ایک تیسرا سوال، تیسری تکلیف میں آپ کو اور دینے کے لیے جا رہا ہوں، جو ہماری
बहुत ही पॉपुलर ट्रेडिशनल है, रिवायत है जो चली आ रही है। बच्चियों का मदरसा खोलना, बनातुस सालिहात या मदरसा बनात खोलना, नाम तो रखा जाता है मदरसत बनातुस सालिहात, नेक बच्चियों का मदरसा, और पढ़ाने वाले गैर मुहर्रम को रखा जाता है। टाइटल क्या लिखा? बनातुस सालिहात, नेक पाकीज़ बच्चियों का मदरसा, पढ़ाने वाला एक मर्द जो उनका महरम भी नहीं है, उनके लिए बच्चियां भी महरम नहीं है, उस मर्द को उसमें रखा जाता है। वो उसको टीचिंग देता है, पढ़ाता है और बच्चियों का सामना करता है, फेस टू फेस पढ़ाया जाता है, जाहिर बात है। अब उसमें कम उम्र की बच्चियां भी होती है, हद बुलूगत तक की भी होती है, बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। गुलाय रंगा रंग से है ये जीनत चमन। आप देखते होंगे दुनिया में कई आपने मदारिस देखे होंगे, देखे नहीं होंगे तो चलो मेरे साथ मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पे मुदरिस नौजवान बच्चा बैठा है, उनके सामने नौजवान बच्ची बैठी है, पेट्रोल और आग जब दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? आप कहोगे धमाका होगा। तो आप मत कहो, धमाका उधर भी होते हैं लेकिन आपकी नज़रों में नहीं आता। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा कोई किसी के ऊपर क्रिटिसाइज़म नहीं करना चाहता हूँ। अगर आपको मदरसतुल बनात बनाना है तो उसके अंदर मुदरिस औरत को रखो। मैं भी इस तालीम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, कहता हूँ बच्चियों में तालीम इतनी ज़रूरी है जितनी बच्चों के लिए तालीम ज़रूरी है। आप तालीम दिलाएं। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म का तलब करना तो फ़र्ज़ है, जमात फ़र्ज़ नहीं है, इल्म का तलब करना फ़र्ज़ है। हज़रत अली का कौल है, मन अल्फ़नी हरफ़न वाहिदन फ़हुव मौलाहू इंशा इस्तरा इंसा बा, जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया वो मेरा मौला हो गया, मेरा सेठ, मेरा आका, मेरा सरदार हो गया, चाहे तो मुझे बेचे चाहे तो मुझे ख़रीदे। इल्म की इतनी फजीलत है। अल्लाह के नबी ने कहा उतलिबुल इल्म वलौ काना फिस्सीन, इल्म को तलब करो अगर तुम्हें चाइना का सफ़र भी करना पड़े। तो इल्म सीखना तो फ़र्ज़ है, बच्चों के लिए और बच्ची दोनों के लिए, लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए, मेल के लिए और फीमेल के लिए ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों उसके भी कुछ प्रोटोकॉल होने चाहिए, कुछ हुदूद और कुछ ज़वाबित होने चाहिए, कुछ उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। मदरसे का पढ़ाने वाली औरत होनी चाहिए, वॉचमैन भी हो तो औरत होनी चाहिए, मोहतमिम भी हो तो औरत होनी चाहिए। तब आप बच्चियों को उस मदरसे के अंदर दाखिल कर सकते हो। नहीं तो अल्लाह रा ज़माने को देखो, हालात को देखो, वाक़यात को सुनो, क्या क्या दुनिया में हो रहा है वो देखो।